और मेरे बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और बाबा को याद कर रहे होंगे। आज बाबा जी की स्टोरी जो मतलब अनगिनत स्टोरियाँ हैं, उनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन वही हर चमत्कार अपने आप में अनोखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भक्ति से, आस्था से, श्रद्धा से। कि आस्था मजबूत होनी चाहिए। ब्लेसिंग्स भगवान की ज़रूर मिलेंगी अगर आपकी आस्था में दम है। ऊपर से आस्था नहीं, दिल से जो भी काम करो शिद्दत से करो, दिल से करो और पूरी जान लगा दो उस काम को सफल बनाने में। कहते हैं ना कि जिस चीज़ को शिद्दत से चाहो सारी कायनात उसे दिलाने में आपकी मदद करती है। ऐसा ही कायनात आपकी मदद करती है अगर आप किसी चीज़ को बहुत दिल से चाहेंगे। और ऐसे ही भगवान भी मिलते हैं अगर आप दिल से पुकारेंगे, दिल से याद करेंगे। क्यों नहीं दिखते हमें भगवान, क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमारी पुकार में वो बात नहीं है, वो तेज नहीं है कि हमारी आवाज़ भगवान तक पहुंचती ही नहीं है। तो थोड़ा आवाज़ को बुलंद करिए, थोड़ी भक्ति को बढ़ाइए, तब तो मिलेंगे भगवान। इतना आसान थोड़ी है भगवान को प्राप्त। और कहते हैं ना कि कलयुग में तो नाम लेने से ही भक्ति मिल जाती है, नाम लेने से ही भगवान प्राप्त हो जाते हैं। क्यों क्यों ऐसा है? क्यों इतना शॉर्टकट हमें दिया गया है कि कलयुग के लोगों को शॉर्टकट ही दो और भगवान का नाम लो तो ही आपको बहुत सारे उनके मतलब भक्ति आपको मिल जाती है। क्योंकि देखिए सतयुग में क्या होता था कि लोगों की आयु बहुत लंबी होती थी, लाख वर्ष की। द्वापर में ऐसे मतलब ऐसे हजारों वर्ष, लाखों वर्ष की ऐसे आयु होती थी। तो उनके लिए अनुष्ठान बहुत टफ थे। जैसे सतयुग में क्या करना होता था कि सतयुग में आपको पूरा यज्ञ का पालन, पूरा हवन, पूरा अनुष्ठान 15 दिन 20 दिन और यज्ञ करो, मतलब साल साल भर यज्ञ लगते थे क्योंकि आयु थी, आयु बहुत बड़ी थी। द्वापर में क्या हुआ कि भगवान के श्रृंगार को बहुत महत्व दिया गया कि भगवान को खूब सजा संवार के रखना है। मतलब होता है ना, कान में कुंडल और स्त्री है तो हाथ में चूड़ियाँ, और कान्हा जी को हमने कितने अच्छे से हम मतलब सज के रहते थे, मुकुट और वगैरह वगैरह जो भी एक्सेट्रा जो भी चीज़ें होती थी। तो द्वापर में ये था कि भगवान को खूब सजा संवार के रखो और उस समय भी आयु लंबी होती थी। पर कलयुग में क्योंकि आयु कम है, भाई कितना जीता है आदमी, मतलब 100 के ऊपर तो बहुत कम लोग जाते हैं, 100 तक भी बहुत कम लोग पहुंचते हैं। मतलब 80-85 एक मतलब एवरेज मानिए तो 70 ईयर्स। तो इसलिए कलयुग में कहा गया है क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है, वक्त नहीं है, आयु भी कम है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ नाम जप करेंगे ना तो ही आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कोई अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े और बहुत टफ अनुष्ठान करेंगे तो ही आपको भगवान की प्राप्ति होगी। तो कलयुग तो क्योंकि आयु नहीं है, हमारे पास उतना समय नहीं है, इसलिए भगवान ने बहुत आसानी से मतलब बहुत आसान बना दिया है कि सिर्फ नाम जप करो। तो हर आदमी कर सकता है, कहीं भी बैठा हो, कैसे भी बैठा हो, नाम जप करने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, ये तो एक बात बताई कि आपको कैसे क्या करना है। अब बाबा की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुना। चलिए, स्टोरी से पहले एक और बात कि देखिए सब लोग गंगा नहा के आए होंगे, प्रयागराज हर आदमी गया होगा, अपने पाप धुल करके आया होगा। कहते हैं ना कि गंगा नहाने से पाप जो है आपके सारे धुल जाते हैं। ये बात सत्य है कि आपके पाप गंगा मैया अपने ऊपर ले लेती हैं, लेकिन ये थोड़ी कि वहाँ से नहाने के बाद फिर से पाप शुरू करो तो वो सारा जो किया धरा है ना वो सब पे पानी फिर जाता है। जैसे कभी हाथी को देखा है स्नान करते हुए? हाथी क्या करता है, जाके नहाता है, मतलब नदी में नहाता है, उसके बाद जब बाहर आता है तो उसके बाद फिर से अपने ऊपर सूंड से मिट्टी डाल लेता है। कभी आप देखिएगा तो क्या फ़ायदा हुआ उस स्नान का? वो तो फिर से गंदा हो गया। तो ऐसे ही अगर आप माँ गंगा मैया में स्नान करके फिर से पाप करेंगे तो आपके नहाने का क्या फ़ायदा? जैसे हाथी तो फिर से गंदा हो गया, क्या फ़ायदा हुआ उसके नहाने का? तो इसी तरह से हमारा
मतलब हम भी अगर स्नान करके आते हैं, माँ गंगे में स्नान करते हैं या कहीं भी किसी तीर्थ पे जाते हैं और उसके बाद आ करके फिर से पाप करते हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ, सारे वो तो बेकार हो गए। तो हाथी का एग्जाम्पल दिया जाता है जो कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि नहाया फिर सूंड से मिट्टी ऊपर डालनी। तो आई होप आप लोग समझदार हैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करना है और फटाफट से बाबा की कहानी। तो नीम करोली बाबा जी तो नीम करोली बाबा जी ही थे। वो अपने भक्त के यहाँ कब पहुँच जाएं, कैसे पहुँच जाएं, किसी को कुछ नहीं पता रहता था। कभी रात में पहुँच जाते थे, कभी एकदम सवेरे सवेरे पहुँच जाते थे, तो किसी को कुछ पता नहीं रहता था। तो ऐसा ही हुआ कि एक दिन जो बाबा जी हैं वो अपने एक भक्त के यहाँ रात में पहुँचे और बहुत देर देर मतलब तेज तेज से दरवाज़ा खटखटाने लगे। अब जो उनका भक्त था, रात का समय था, उसने उठ कर के जब दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि सामने बाबा खड़े हैं। अब बाबा को देखकर तो कोई भी व्यक्ति एकदम से चौंक जाएगा कि अरे, एक तो भगवान, सब चाहते भी थे बाबा मेरे पास आए और बाबा भक्तों के पास जाते भी थे। तो उन्होंने देखा कि बाबा खड़े हैं, वो बिल्कुल चौंक गए। तो बाबा ने कहा, अरे जल्दी करो जल्दी करो, दरवाज़ा बंद करो, बहुत से भक्त मेरे पीछे पड़े हैं और बहुत रात हो गई है, अभी मुझे आराम करना है। तो उन्होंने कहा, जिसके यहाँ रुकने गए थे, कि भाई देखिए बाबा जी, भक्त तो आपके पीछे पड़ेंगे ही, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाएं। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, अभी मुझे आज प्लीज़ यहाँ रहने दो और मुझे कहीं छुपा लो और मुझे अभी सोना है और मुझे थोड़ी देर की शांति चाहिए, मैं थोड़ा सा शांति में बैठना चाहता हूँ। तो भक्त बाबा की बात कैसे टाल सकते थे। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा, जल्दी से मुझे एक वो दे दो, मतलब रजाई दे दो, जो भी है चद्दर दे दो, ताकि मैं अपने आप को छुपा लूँ और मुझे कोई देख ना पाए। तो भक्त, खैर उन्होंने ऐसा ही किया जैसा जैसा बाबा ने कहा था। फिर भक्त जन ढूंढते हुए बाबा जी को आए। तो इन्होंने कहा कि भाई बाबा जी हैं यहाँ। तो उन्होंने कहा, नहीं बाबा जी यहाँ नहीं है। खैर बाबा जी किसी तरह से बच गए। मतलब ये आदेश उन्हें बाबा जी ने ही दिया था कि तुम कह देना कि महाराज जी यहाँ नहीं हैं। तो उन्होंने वैसा ही किया जैसा महाराज जी ने कहा था और जो भी भक्त आए उनको फटकार करके मतलब बोल दिया कि भाई मैंने महाराज जी को नहीं देखा, जो कि महाराज जी का ही आदेश था कि ऐसे ही कहना है। खैर उसके बाद रात हो गई, सब लोग सो गए। अब सुबह उठ कर के देखा 4 बज रहा था, भोर में उठ जाते थे बाबा। तो जो भक्त थे जिनके यहाँ रुके थे वो भी उठे सुबह, तो देखा तो बाबा वहाँ है ही नहीं। अब उनको लगा कि बाबा चले गए होंगे बिना बताए, लेकिन यहाँ पे आश्चर्य की बात क्या थी, बाबा चले तो गए थे, बाबा घर में नहीं थे, लेकिन घर की सारी खिड़कियाँ, सारे दरवाजे, हर एक चीज़ बिल्कुल अंदर से बंद थी। मतलब ऐसा भी नहीं था कि बाबा खोल के जाते तो समझ में आती, लेकिन चटकनी लगी हुई अंदर से और खिड़कियाँ बंद, जबकि घर में और कोई भी नहीं था। तो ये मतलब अब आप बताइए, ये चमत्कार नहीं था तो और क्या था। फिर जब वो भक्त गए बाबा से मिलने और उन्होंने कहा कि बाबा जी आप कैसे निकल के आए, सारे दरवाजे खिड़कियाँ तो बंद थे, आप कैसे आए। तो महाराज जी हंसते हुए बोले, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। ये 1940 की बात है। सारे एक्सपीरियंसेस, सारे अनुभव हमारे साथ, मतलब हम भक्तों के साथ शेयर किए गए हैं, लोगों ने अपने अपने अनुभव शेयर किए हैं। तो अब बाबा ने तो हंसते हुए कह दिया, पर समझने वाले समझ गए कि बाबा मतलब चाहे दरवाज़ा बंद हो चाहे खिड़की बंद हो, वो कहीं से भी निकल सकते थे, वो कहीं भी पहुंच सकते थे। जैसे आज भी चमत्कार बाबा करते रहते हैं, कैसे भी, कहीं भी, किसी भी रूप में, किसी भी वेश में, किसी भी देश में, किसी भी देश में, हर जगह बाबा के चमत्कार होते रहते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा।